हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो ये ओक्सिक के ऊपर मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको ओक्सिक में कैसे किसी नए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन आपको करना है ये मैंने आपको बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे उस आईडी को आपको एक्टिव करना है ये मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को आप कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल तरीका सभी के लिए लागू होता है वो होता है कि आप डीडीसी में पैसा ट्रांसफ़र करके आपके आईडी को एक्टिव कर लो। ठीक है, जो भी आईडी है उसको आप एक्टिव कर लो। ठीक है, तो आज इसी प्रोसेस को मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे डीडीसी में पैसा ट्रांसफ़र करके किसी आईडी को एक्टिव कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है oksic.com। ठीक है, oksic.com सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आएगा उसको आपको कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन को यहाँ पर इससे कट कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर जो आपको 3 लाइन दिख रहा है इस 3 लाइन पे क्लिक करना है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पर जो आवर डीडीसी का ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आपको जाना है। इस आवर डीडीसी ऑप्शन पे जाने के बाद ही आपको सारे डीडीसी का डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम सिंपली इस आवर डीडीसी ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो इस आउटडिटीज ऑप्शन पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है। तो आपको यहाँ पर सभी स्टेट वाइज जो डीडीसी अवेलेबल है उनका सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपली आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद उस स्टेट वाइज जो भी डीडीसी आपका पड़ता है उस डीडीसी का आपको जो यूज़र नेम है उसको आपको एक डायरी में लिख लेना है और उस डीडीसी का जो अकाउंट नेम है, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, इन सबको आपको नोट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बिहार को पकड़ लेता हूँ कि बिहार डीडीसी में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो बिहार में जो है एक ये है हरिओम पनीर भांदर, जो कि उनका यूज़र नेम है नंद किशोर। ठीक है, तो इस यूज़र नेम को आपको लिख लेना है डायरी में। ठीक है, यूज़र नेम है नंद किशोर। ठीक है, उसके बाद आपको इस यूज़र नेम लिखने के बाद आपको 3 चीज़ें और करना है। वो है अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। ठीक है, क्योंकि जब आप पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो इन चीज़ों का आपको ज़रूरत होगा। यूज़र नेम का ज़रूरत आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के समय होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नेम हो गया, तो इनको आपको लिख लेना है। ठीक है, स्टेट वाइज जो भी डीडीसी पड़ता है उससे आपको 4 चीज़ें नोट करना है। पहला है यूज़र नेम, देन आपको अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। इन 4 चीज़ों को आपको इस आवर डीडीसी के ऑप्शन पे आने के बाद स्टेट वाइज आपको आपका जो भी डीडीसी पड़ता है इन 4 चीज़ों को आपको एक डायरी में आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप पैसे को आप ट्रांसफ़र करोगे उस डीडीसी में। ठीक है, तो डीडीसी में पैसा ट्रांसफ़र आप ऑनलाइन गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हो या फिर आप बैंक पे जाके भी कर सकते हो। अगर आप बैंक के थ्रू करते हो तो बैंक से जो आपको रिसिप्ट देगा, आपके पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद जो आपको रिसिप्ट दिया जाएगा उस रिसिप्ट का आपको एक फ़ोटो आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अगर आप गूगल पे फ़ोनपे से करते हो तो भी आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गूगल पे का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो मैंने गूगल पे के थ्रू डीडीसी में पैसा ट्रांसफ़र किया। ठीक है, जो भी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब कुछ मैंने नोट किया। उस नोट करने के बाद उसको मैंने गूगल पे के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र किया। तो मानो मैंने 12,100 ट्रांसफ़र किया। ठीक है, ट्रांसफ़र करने के बाद उस जो भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ उस पर आप अगर क्लिक करोगे सारा डिटेल्स इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस तरह का पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पर जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी है उसको आपको डायरी में लिख लेना है। ठीक है, इस तरह का पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी को डायरी में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला काम हमने क्या किया, डीडीसी डिटेल्स
हमने कलेक्ट किया, देन डीडीसी में हमने पैसा को ट्रांसफ़र किया। अभी हम जो भी पैसा हमने ट्रांसफ़र किया उसका जो प्रूफ है वो हम ओक्सिक में जाके हम सबमिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रोम को ओपन करेंगे, देन हम oxic.com को यहाँ पर ओपन कर लेंगे, ठीक है। oxic.com खोलने के बाद यहाँ पर हमारा जो आईडी है उससे हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड दे के यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद अभी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन को हम कट कर देंगे। नोटिफिकेशन कट करने के बाद आपको ऊपर जो 3 लाइन है उस 3 लाइन पे जाना है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि नाम है ऑर्डर सेक्शन करके, ठीक है। ये ऑर्डर सेक्शन करके जो ऑप्शन है इस ऑर्डर सेक्शन पे जाना है। देन 3 नंबर पे जो ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट, इस ऑप्शन पे आपको जाना है। 3 नंबर पे जो ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट, इस ऑप्शन पे आपको जाना है सिंपली से। अभी इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको सारा कुछ यहाँ पर सबमिट कर देना है कि मैंने डीडीसी में पैसा दिया है, तो वो जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। सो बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट का जो पेज है ये जब ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक है सेंड टू डीडीसी, दूसरा है सेंड टू कंपनी। तो यहाँ पर आप डीडीसी के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र किए हो तो आप सेंड टू डीडीसी को सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ पर एंटर डीडीसी यूज़र नेम पे आपने जो यूज़र नेम अपने डायरी में लिखा था आवर डीडीसी से, ठीक है, उस यूज़र नेम को यहाँ पर आप ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर मैं नंद किशोर जो यूज़र नेम है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। देन बैंक नेम और बाकी सारे जो बैंक डिटेल्स है वो अपने आप यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट मोड पे आप ऑनलाइन के थ्रू किए हो तो यूपीआई आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पर इमेजेस पे आप आपने गूगल पे से जो स्क्रीनशॉट लिया था पेमेंट करने के बाद उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर आप ऐड कर दोगे। देन ट्रांजैक्शन नंबर पे गूगल पे का जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिला था पेमेंट करने के बाद उसको आप यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है। देन पेमेंट डिपॉजिट ब्रांच पे आप आपका जो बैंक का नाम है वो लिख के एक कमा ऐड करके आपका बैंक का जो ब्रांच है, ठीक है, वो आप लिख दोगे। बैंक नेम और कमा ऐड करके ब्रांच लिख दोगे, ठीक है। देन पेमेंट डिपॉजिट डेट, इस यहाँ पर आपको आपने जिस डेट में पेमेंट किया है वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लोगे। देन पेमेंट डिपॉजिट टाइम पे आपने जिस समय आपका पेमेंट डन हुआ है वो आप सिलेक्ट कर लोगे, जो कि गूगल पे आपको मिल जाएगा। देन आपको प्रोमो टाइप पे सिलेक्ट करना है, पैनल या फिर सब पैनल। पैनल कर रहे हो तो पैनल, देन सब पैनल कर रहे हो तो सब पैनल, ठीक है। देन रिमार्क्स पे आप लिख दोगे फॉर 12,100 पैनल, अगर 12,100 का सब्सक्रिप्शन पैकेज आप ले रहे हो, ठीक है, जिस भी पैकेज को ले रहे हो वो अमाउंट यहाँ पर आप लिखोगे। देन सिलेक्ट अमाउंट आप यहाँ पर कर लोगे, ठीक है। देन करने के बाद सभी कुछ यहाँ पर हो गया है। देन आप सेंड के बटन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये जो आपका सारा कुछ है वो डीडीसी के पास जाएगा और वो रिव्यू करेंगे। देन 5 से 6 घंटे के बाद आपके पास एक सब्सक्रिप्शन कोड प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप एक्टिवेशन की में जाके एक्टिवेशन की स्टेटमेंट यहाँ पर आप जो दिखे इसको आप ओपन करेंगे। एक्टिवेशन की में जाके एक्टिवेशन की स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन सीरियल नंबर के बाद जो सब्सक्रिप्शन कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कोड जो है यहाँ पर ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा सब्सक्रिप्शन कोड, ठीक है। उस सब्सक्रिप्शन कोड आपका ब्लू करके आएगा, ठीक है। उस सब्सक्रिप्शन कोड जब ब्लू करके आएगा तो उस पर आप जब टैप करोगे तो स्क्रीन पे बड़ा होकर आएगा यू वांट टू अपग्रेड, येस और नो, ठीक है। देन आपको वहाँ पर येस सिलेक्ट करना है, तो आपका जो आईडी है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है।